निर्मला जी वारेला और मंडल के अध्यक्ष भाई धीरज पटेल जी, प्रेम नारायण जी मीना, हमारे श्याम सिंह जी, आपसे आग्रह की मंच पर आए। आप लोग एक बार फिर तालियां बजाकर स्वागत करें मोदी जी का। आज स्वागत का क्रम अलग किस्म का है और सबसे पहले इस कार्यक्रम में शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जितेंद्र गौड़ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारे भाई रवि जी मालवीय, राजन सिंह जी, निर्मला जी वारेला, धीरज भाई और हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन के लिए पधार रहे हैं। भैया तन में सामने से अलग करवा दे। दीप प्रज्वलित करने के उपरांत रविदास जी की मूर्ति पर माल अर्पण करने का कार्यक्रम है। उन पर माल्यार्पण करेंगे। अरे हटो, वहाँ पर माला उपस्थित करा दे। मैडम 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 थोड़ा साइड से। बोलना पड़ेगा ना वो। रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के उपरांत कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और आग्रह है कि मंच पर उपस्थित कन्याओं का कन्या पूजन दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के उपरांत रविदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं रविदास जी जैसे संत के लिए। अगले क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं से आग्रह कि आप भी सहयोग प्रदान करें। आदरणीय भार्गव साहब, जिले के अध्यक्ष भाई रवि जी मालवीय, भैया राजन सिंह जी और मंडल के हमारे जो अध्यक्ष उपस्थित है निर्मला वारेला जी, आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। उनसे आग्रह है कि आप भी कन्या पूजन में सहभागी हों। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर जिन लोगों का स्वागत करेंगे उनके लिए फूल माला यहाँ पर लाके रखी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत के क्रम को आज पलट देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते थे, लेकिन आज ठीक विपरीत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो मोची बंधु यहाँ उपस्थित हैं, भाई राजेश आत्मज शंकरलाल बुधनी, सुरेश आत्मज गोविंद रेड्डी, भगूलाल श्री भोलेराम साहगंज, लक्ष्मण श्यामलाल रसुल्लागंज, प्रहलाद राम है गोपालपुर और सोहनलाल। अब मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं, बुके उपलब्ध कराएं। सबसे पहले राजेश जी शंकरलाल खुदनी यहाँ मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करना चाहेंगे भाई राजेश जी। और मैं सीहोर जिले के ओर से अध्यक्ष जी की ओर से सार्थक स्वागत करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। भाई राजेश जी मंच पर आए।
पंकज जी साइड से आप लोग तालियां बजाएं, राजेश का स्वागत हो रहा है। कार्यक्रम में गरिमा होना चाहिए। श्री सुरेश गोविंद जी रेड्डी तत्काल आ जाए। श्री भगूलाल जी भोलेराम, इनके बाद भगूराम जी भोलेराम तत्काल आ जाए। श्री लक्ष्मण श्यामलाल जी, आप लोग तालियां निरंतर बजती रहे। आपके समाज के लोगों का सम्मान हो रहा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। प्रहलाद रामित, साथ ही सोहनलाल कपूलाल, इस तालियां जरा जोरदार से बज जाए तो कार्यक्रम की रूपरेखा और अच्छी होगी। इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित समस्त वरिष्ठ नेताओं से आग्रह है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें और उद्बोधन के क्रम में भैया कैलाश भैया के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाना है, संबोधन किया जाना। आए कैलाश भैया, पहले स्वागत भी कर दे। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कर दे। कैलाश भैया आए और अपना उद्बोधन दे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, संत रविदास महाराज की, संत रविदास महाराज की। आज के गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और हम सबके भगवान सम्मान्य शिवराज सिंह जी चौहान मंच पे विराजमान, विदिशा क्षेत्र के सांसद माननीय रमाकांत भार्गव जी भाई साहब, सम्मान्य हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य राजेंद्र सिंह राजपूत भाई साहब, जिला के अध्यक्ष सम्मान्य रवि मालवी जी भाई साहब, सलकनपुर देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्मान्य महेश उपाध्याय जी भाई साहब, मंडल के अध्यक्ष भाई धीरज पटेल जी, शेषनारायण जी, श्याम सिंह जी और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बहन महिला निर्मला वारेला जी और हमारे जीतू भैया गौड़ साहब, सामान्य साथियों, सामने बैठे समस्त मोची परिवार के बहनों भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जो भगवान है, हम लोगों के भगवान है, उनका एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सामान्य साथियों, आज ये आजादी के पहली बार, देश आजाद हुआ उसके बाद में पहली बार यदि किसी ने हमारा बारे में सोचा है, किसी ने हमारे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके तक घर घर लाभ पहुंचने के बारे में यदि सोचा है तो वो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे भगवान शिवराज सिंह चौहान है। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों का किसने स्वागत किया आज तक? जिस व्यवस्था में हम जहां काम कर रहे हैं, हमारा परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आप सब लोगों के बारे में यदि सोचने वाले हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे भगवान शिवराज सिंह चौहान है। संत रविदास महाराज जी का भी कहना था साथियों कि ऐसा चाहूं राज्य में सभी को मिले अन्न, ऊंच नीच सब रहे और रविदास रहे फिर। आज सब लोगों का यहाँ पर मंच पर बुलाकर
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों की भी चिंता की है। मैं दिल के गहराइयों के साथ उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कैलाश भैया, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय और दिल की बात कही कि वो भी यही चाहते हैं कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों का लाभ पहुंचे। इसी क्रम में उद्बोधन के क्रम में मैं आदरणीय श्री श्रीकांत जी पाटिल CMD है जो क्रिस्प के, और जो हमारे मोची बंधुओं को ट्रेनिंग देने के काम जो संस्था करेगी उसके CMD है, उनसे आग्रह कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्रीकांत जी। प्रदेश के ऊर्जावान और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सभी मंचासीन गणमान्य महागुणों को मैं प्रणाम करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो सतत विकास लक्ष्य है उसका निरंतर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और हमें भी आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में क्रिस्प की महत्वपूर्ण भूमिका की उन्होंने अपेक्षा की है। और क्रिस्प पिछले 25 साल से कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार में काम कर रहा है। कई अन्य ट्रेनिंग्स भी क्रिस्प करते आ रहा है, जैसे वेल्डिंग है, प्लम्बिंग है, फिटर है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ग्रामीण उद्यमी का एक संकल्प कर रहे हैं, जिसमें हर गांव में ग्रामीण उद्यमी हो और गांव की जो ज़रूरतें हैं वो गांव में ही पूरी हो। तो अभी का जो प्रोग्राम है, हमारे सभी आदरणीय मोची बंधु हमारे बीच में आए हैं, तो अभी की जो व्यवस्था जो चल रही है, आप सब लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और घर में काम कर रहे हैं। और अभी कुछ हमें जूते दिखाए गए, जो पादुका दिखाई गई थी, वो तो बहुत उत्कृष्ट दर्जा की पादुकाएं हमारे बहनों ने और भाइयों ने बनाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आग्रह और एक निर्देश, कार्यक्रम छोटा भले हो, कम लोग भले उपस्थित हो, लेकिन गरिमापूर्ण है, क्योंकि ऐसा शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने आवास पर बुलाकर अपने मोची बंधुओं का और समाज के सबसे निचले तबके का फूल मालाओं से स्वागत करे, उनका सम्मान करे और उनकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और मंच पर बुलाकर उनका स्वागत करें। मैं समझता हूँ शायद मध्य प्रदेश में आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, वो यहाँ पहली बार होने जा रहा है। अब हमारे युवाओं को और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और वो और अच्छा सामान बनाने का प्रयास करेंगे और इसमें क्रिप्स उनकी मदद करेगी, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और जिला प्रशासन उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करेगा। उन्हें जिस तरह की भी जरूरत होगी वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। तो मोची बंधुओं का सम्मेलन भोपाल सीएम हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रविदास जयंती समारोह पर सीएम शिवराज से मिले हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का सीएम हाउस में आयोजन किया गया। आज के जो मुख्य आकर्षण है हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो पधारे और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तुम्हारा कहाँ लाइट चल रहा है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि स्वागत स्वीकार करने के उपरांत हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री, बोलिए भारत माता की जय। संत रविदास जी महाराज जी की जय। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, पूर्व विधायक
हमारे वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, हमारे बहन मंडल के अध्यक्ष निर्मला बारेला जी, गिफ्ट के हमारे जो पूरा काम देख रहे हैं कारीगरों को सिखाने का, आदरणीय पाटिल जी, उनका भी ताली बजा के आप स्वागत करें। भाई पवार जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मीना जी, हमारे ठाकुर साहब, कैलाश जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, अरुण भी मेरे दोस्त हैं, ये मेरी पक्की दोस्ती हो गई। जब मैंने नसलागंज में बैठा देखा था तो उतर के गया था इनसे मिलने। जितेंद्र जी, सभी हमारे आज सीएम हाउस पधारे हुए चमड़े का काम करने वाले सभी कारीगर, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज का कार्यक्रम अद्भुत कार्यक्रम है। अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ? जोर से बताओ, अच्छा लगा? मैं उस दिन नसलागंज के गौरव दिवस में गया था, जनता इकट्ठी हो रही थी, हम जा रहे थे, तो मैंने देखा अरुण अपने जूता जोड़ने के, पॉलिश करने के काम में लगे और अरुण दूर से देख रहे। मेरा मन नहीं माना कि गौरव दिवस में अगर अरुण शामिल नहीं हो, अगर समाज के गरीब भाई बहन जिनको हम मोची के नाम से भी जानते हैं, जो कारीगर है, चमड़े का काम करते हैं, कारीगर हैं, अगर वो भी शामिल ना हो तो मतलब क्या है शिवराज ऐसे कारीगर। तब मैंने गाड़ी रुकवाई और खुद अरुण के पास गया, अरुण को बैठा, गले लगाया। देखो मेरे बहनों और भाई, मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मेरा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य है कि समाज में जो भाई और बहन सबसे पीछे रह गए, सबसे नीचे रह गए, जो सबसे गरीब है वो अब सबसे पहले है हमारे लिए, उनकी भलाई सबसे पहले है। अगर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, अगर उसको काम धंधा देने की कोशिश नहीं की, अगर उसको इज्जत और सम्मान नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या है शिवराज मेरे मुख्यमंत्री रहने की? गरीब की भी इज्जत है, उसका भी मान और सम्मान है, सरकार भी उसके लिए होनी चाहिए। कैलाश ने बहुत अच्छा दोहा संत रविदास जी का पढ़ा। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बड़े संत थे, भगवान के स्वरूप थे। उनने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलाई सबई को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, सम मतलब बराबर रहे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास कब प्रसन्न रहेंगे? जब सबको भरपेट भोजन मिलेगा, मतलब सबकी गरीबी दूर होगी, और छोटा और बड़ा कोई भी हो बराबरी पे रहेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आखिर एक भगवान ने तो हमको बनाया, हम सब बराबर। संत रविदास महाराज, मैं बनारस में भी दर्शन करके आया हूं, और एक बार आपको भी बनारस दर्शन करने भेजूंगा। जाना चाहोगे वहां? जाना चाहोगे? हाँ भी भेजेंगे। कितने अद्भुत संत थे, जूता बनाने के काम करते, और जूता बना के जो इनकम आती थी उसको बांट देते थे गरीबों में भी, साधु संतों में भी। एक बार एक सन्यासी आए साधु, वो राजा के यहाँ काम करते थे, और राजा हर अमाउस पुलों पे भेजता था गंगा जी नहाने, कि मेरी तरफ से गंगा जी की पूजा करे।
तो रास्ता में जा रहे थे, उनका जूता फट गया। उन्होंने सोचा चलो जूता ठीक करवा ले रविदास जी महाराज से। रविदास जी के पास गया, रविदास जी ने जूता ठीक किया। तो जो महाराज थे उन्होंने कहा कि ये पैसा ले ले जूता ठीक करने का। तो संत रविदास जी महाराज बोले कि भैया इसके पैसा मत दो, तुम तो साधु हो, महाराज हो, तुमसे पैसा ले लूंगा। लेकिन वो जिद करने लगे, नहीं कुछ तो ले लो। बोले ऐसा करो, ये सुपारी मेरी ले जाओ और गंगा जी नहाओ, तो मेरी तरफ से गंगा जी को सुपारी भेंट करना है। महाराज लेके सुपारी चले गंगा जी। तो महाराज ने पहले तो राजा का पूजन किया, राजा ने जो सामान दिया था उससे, और पूजन करने के बाद फिर अचानक याद आया उनको कि रविदास जी ने भी तो सुपारी दी, तो सुपारी तो दे दें। तो बोले गंगा जी ये सुपारी संत रविदास जी महाराज ने भेजी है, मैं तुम्हें सुपारी भेंट करता हूं करके जैसे ही सुपारी डाली तो एक हाथ निकला गंगा जी की पानी में, और उस हाथ ने सुपारी ग्रहण की। और सुपारी लेके फिर दूसरा हाथ निकला, उसमें एक सोने का हीरा मोती जड़ा कंगन था, बहुत सुंदर। तो गंगा जी कहा कि ये कंगन ले जाके तुम रविदास जी महाराज को दे देना। महाराज चमत्कृत के गंगा जी ने खुद सुपारी रविदास जी की खुद स्वीकार करी और बदले में कंगन दिया कि रविदास जी महाराज को देना। अब कंगन लेके महाराज चले, जो राजा के यहाँ काम करते थे। तो मन में उनके आया कि यार अगर ये इतना सुंदर कंगन है राजा को ही दे दिया जाए तो राजा बड़ा खुश होगा और बहुत पुरस्कार मिलेगा। तो राजा साहब के पास पहुंच उनका देखती कितना सुंदर कंगन है, और ये कंगन में भेंट कर रहा हूँ। राजा देख के आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी ने कंगन पहना, बहुत सुंदर थी, बहुत खुश हुई। फिर रानी की दासी थी, उसने कहा कि रानी साहब एक हाथ में कंगन है तो वो तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन दूसरे में नहीं है, दूसरा सुंदर लग रहा है। जरा राजा साहब के पास दूसरा कंगन भी लग रहा है। अब रानी के मन में बात बैठ गई तो राजा से बोली कि मुझे तो दूसरा कंगन चाहिए। अब राजा ने कहा दूसरा कंगन कहाँ लाए, तो उन्हें बुलाया महाराज जो जिसने कंगन दिया था गंगा जी, भाई मुझे दूसरा कंगन चाहिए। अब वो सिटपिटा गए कि दूसरा कहाँ से लाऊं, बोल रहे तुमने जहाँ से लाया मैं तो दूसरा लाऊं। अब इनने जब आपको बताया नहीं कि रविदास जी की सुपारी के बदले मिला। अब ये परेशान कि अगर राजा को दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा पता नहीं मेरा क्या करेगा। जब कोई रास्ता नहीं पूछा तो संत रविदास जी के पास गई और कहा कि संत रविदास जी तुम ही मुझे बता सकते हो, मैं तो फंस गया, नहीं तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। बोले क्या हो गया, बोले पूरी घटना बताई कि आपने सुपारी दी तो गंगा जी ने कंगन दिया, मैंने कंगन राजा को दे दिया आपके लिए था, अब मैं फंस गया। राजा कह रहा दूसरा लाभ मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे बचाना है तो तुम्हें कुछ करो। रविदास जी का कोई चिंता की बात नहीं। उनने वो जो कठोता रखा रहता है ना, जिसमें हथियार अपने रापी मापी ये धोने का सामान रखा जाता है, कुलतों ने ऐसा हाथ डाला और खंगारे ऐसे घुमाया और गंगा जी का स्मरण किया तो दूसरा कंगन हाथ में आ गया। अब महाराज ने कहा अब मैं दूसरा कंगन नहीं, मैं तो सही बताऊंगा राजा को भी, ये तो संत रविदास जी महाराज जी की कृपा है। और रविदास जी ने ये बात भी कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे संत थे। रविदास जयंती का हमने पूरे प्रदेश में हर पंचायत में रविदास जयंती मनाने का फैसला किया कि संत रविदास जी की जयंती हर साल धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। हर साल मिलेगी, इस साल भी अपने मनी ना सब जगह हर पंचायत और धूमधाम से मनाई। अब दूसरी बात ये मेरे बहनों और भाइयों, क्या मैं मुख्यमंत्री काहे के लिए? मैं मुख्यमंत्री इसलिए कि अपनी जनता की जिंदगी हम बदलें और जनता में आप सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे गरीब और पीछे की लाइन में खड़े भाई और बहन। या बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हम एक तरफ खड़े रहते हैं,
गांव में भी कार्यक्रम होते हैं तो उतना एकदम नहीं पहुंच पाते, सही बात है कि नहीं। और इसलिए हमने कहा कि शिवराज धूमधाम से बुला रहे अपने बहनों और भाइयों को, मेहमान बनाओ उनको। ये यहां से कर रहा हूं मैं, मेरे दिल से, आत्मा से, और इस भाव के साथ कि हम अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। जहां तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, चिंता मत करना, बेटियों का मैंने पूजन किया है। इनको पढ़ाओ, इनके लिए स्कॉलरशिप, पढ़ाई की व्यवस्था, किताबें, स्कूल की ड्रेस, कॉलेज की फीस, और कॉलेज भी मैं आज कह रहा हूं, नोट कर लेना, अगर अपने बेटा बेटियों का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो चाहे 8 लाख रुपया साल फीस हो, मैं भरवाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि हमको दूसरे धंधों में भी आना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे, सास की सेवाओं में आए, दूसरे काम धंधों में भी है। तब हम 2-3 काम करेंगे। मैंने कहा कि पूरे क्षेत्र में देखो कितने मोची भाई बहन जो मोची का काम कर रहे हैं। हम खून पसीने की खाते हैं जी, मेहनत की खाते हैं, कोई हराम की थोड़ी खाते हैं, अपने पसीने की खाते हैं। एक अपना काम हम सहूलियत के साथ कर सके। आज विजेंद्र और जितेंद्र कितने सुंदर जूता बनाए, मुझे उन्हें नाम पता नहीं कहां से पता करी हो, एकदम फिट आ गया यार जूता, तो बिल्कुल फिट बने और बहुत सुंदर बने, उन्हीं को पहनूंगा। विजेंद्र और जितेंद्र नस्लगंज से लाए, मैं आमा उन्हीं को पहने। अब हम 2-3 काम करेंगे। अरुण मिले थे तो मेरे मन नहीं माना, तो मैंने कहा भाई अरुण का काम कैसे अच्छा चले, कोशिश की, फिर मैं कहा अकेले अरुण थोड़ी, बाकी सब भी है। तो एक तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मैंने बात कही, वो हमको ध्यान रखना है, कोई तरह की पढ़ाई लिखाई वो हम करेंगे। लेकिन आज अभी तक 78 लिखते ना कलेक्टर अपने कहा, 78 लिख देना, और भी सर्वे करके कोई रह गया हो तो पूछ लें। 78 भाई बहन ऐसे निकले बुधनी विधानसभा में, मतलब बुधनी, नसलागंज, रेड्डी, शाहगंज, बटसरा, पूरे क्षेत्र में जब इस काम में लगे। तो एक तो काम धंधा ठीक चले, इसलिए आज उनको 10-10 हजार रुपए के चेक भेज दिए जाएंगे ताकि सामान खरीद पाए, और सामान खरीद के दुकान में भरेंगे तो और अच्छे ढंग से चीजें बना सकेंगे। दूसरी, एक किट देंगे जिसमें सब तरह की चीजें अपने काम के लिए जो जरूरी है वो अभी आपको भेंट किया जाएगा। चमड़े के काम के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो इस किट में रहेगी, तो वो किट भी आपको निःशुल्क भेंट करेंगे। फिर तीसरी बात जो चंद्रकांत पाटिल जी कह रहे थे कि मैं चाहता हूं आपको अच्छी ट्रेनिंग करवाऊं, ताकि अच्छी ट्रेनिंग लेके हम अच्छे डिजाइन का जूता, चप्पल, बाकी सामान बनाए। देखो जूता का काम कौन नहीं कर रहा आज, सबसे बड़ा आदमी भी, बाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जूते का काम कर रही कि नहीं कर रही, करोड़पति अरबपति जूते के काम में लगे। तो हम जो करना चाहते हैं शर्म खाए कि हम बढ़िया काम कैसे करें, अच्छे डिजाइन कैसे बनाएं, अच्छे कला कौशल से ऐसे जूते बनाएं, चप्पल बनाएं कि जिसमें फायदा ज्यादा हो, बिक्री बढ़े हमारी। हम तो एक समूह बना सकते हैं आपका, जो आपस में यहाँ भी सीखेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। और मैं तो चाहूंगा कि अपना बनाया सामान केवल बुधनी, नसलागंज, रेड्डी, शाहगंज में नहीं बिके, पूरे देश में डिमांड हो जाए कि नहीं, वहां के लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये भी काम है, कौशल है, कौशल, कारीगर है हम, कारीगर। जो किसी चीज को बनाए वो कारीगरी तो हुआ। अब मोटर बनाने वाला मोटर का कारीगर होता है, मकान बनाने वाला भी कारीगर होता है, तो जूते का काम भी कारीगरी करता है। और आपको पता नहीं आजकल बड़े बड़े लोग इस कारीगरी के काम में हैं, तो हम तो पीछे रह सकते। हम इस काम को ढंग से सीखेंगे,
पाटिल जी क्रिप्स के साथ मिलकर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम बन जाए। कलेक्टर कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ नहीं ग्रुप में करते हैं। कहाँ करेंगे ट्रेनिंग? वहीं जाके देंगे, वहीं टीम भेजेंगे, तो वो ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम बना लें। क्यों भैया आप बताओ भैया बहनों, ट्रेनिंग ठीक रहेगी ना? अपन बात कर ठीक ट्रेनिंग करवाए ना तो ट्रेनिंग हो जाए, हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकें। इसके अलावा कई योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की। जैसे हमने कहा कि सबको निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज मिलेगा और 1 रुपया किलो 5 किलो अलग मिलेगा। वो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हर महीने मिल रहा है, तो बोले मिल रहा है कि नहीं? उसमें भी अपन देख लें, क्योंकि रविदास जी महाराज ने कहा था मिला ही सभी को अन्न। तो बाकी पैसा जो है उसका दूसरे काम में उपयोग करेंगे अपन। तो कोई छूट गया हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, उनका नाम भी जोड़ेंगे, एक बार और सर्वे करा लेंगे। दूसरी बात चाहिए सबको रहने के लिए मकान, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? तो कुछ को तो मिल गया, वो सूची बन जाए। और अगर इस व्यवसाय का कोई भाई बहन रह गया हो तो हम मकान देंगे, चाहे कुछ हो जाए तो मकान सबके बन जाए, तो एक कारीगरी का काम अच्छा हो जाए, अन्न मिलने लगे, मकान मिलने लगे, गैस का चूल्हा मिल जाए। बीमार हो जाए तो मैं इलाज की व्यवस्था करता ही हूँ पूरी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन आयुष्मान भारत का कार्ड बना के मिल जाए ताकि प्राइवेट अस्पताल में भी, भोपाल में भी अपन इलाज करा सकें। संबल योजना में सबको जोड़ लेंगे। संबल योजना में कई चीजें देते हैं, जैसे बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देने वाली हो तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देंगे ताकि बेटा बेटी को ढंग से पाल सके। तो संबल योजना में शामिल हो जाए सब। अगर कोई नहीं है तो एक बार देख लेंगे। फिर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल जाए। एक योजना और हमने बनाई, स्ट्रीट वेंडर योजना, एक पीएम स्ट्रीट वेंडर और एक सीएम स्ट्रीट वेंडर। तो गांव के लिए भी है, शहर के लिए भी है। उसमें 10,000 रुपया ये तो वैसे ही मिल रहे हैं आपको, लेकिन 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के मिलेंगे, जिसका ब्याज आपको नहीं चुकाना। साल भर में जितना लिया उसको लौटाना, वो लौटा देंगे तो अगले साल 20,000 मिल जाएंगे, और 20,000 कमा के लौटा दिए तो उसके बाद 50,000 मिल जाएंगे। देखो अपन को काम धंधे की गाड़ी चलानी पड़ेगी और फिर पैसे से पैसा कमा के हम अपना अच्छा काम खड़ा कर सकते हैं। फिर अगर कोई चाहे कि ये काम नहीं करना, कोई दूसरा काम करना, मैंने कहा काम कोई बुरा नहीं होता भैया, कोई दूसरा काम करना है तो फिर उसके लिए भी स्व सहायता समूह बना के मदद करेंगे, ताकि हम दूसरे काम धंधे में भी जाना चाहे तो जा सकें। कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं, अलग अलग चीज़, तो उसमें भी जाने का हम लोग काम करेंगे। एक हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री पादुका योजना। इसमें हम आपकी बढ़िया ट्रेनिंग करवा के और फुटवेयर डिजाइन की उन्नत मशीन और प्रशिक्षक आपकी ट्रेनिंग करेंगे, डिजाइनिंग वगैरह सब सिखाएंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनों पे आप काम करें वो आपको सिखाएंगे। फिर इसके लिए काम करेगा और जिप्स के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट नई दिल्ली आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, टूल किट भी दिया जाएगा, जिससे हम और बेहतर काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकें। उद्देश्य है कि हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे, हम अपने खून पसीने से कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई कलेक्टर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी में जाए, कोई व्यापारी बने, कोई अलग अलग तरह के काम। और इसलिए बुधनी का आज ये कार्यक्रम एक रोल मॉडल कैसे बन जाए, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रखूंगा, यहाँ से शुरू कर रहा हूं मैं, बाद में पूरे मध्य प्रदेश के चमड़े के कारीगर भाई बहन, मोची भाई बहनों के लिए कर दूंगा। आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे।
इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार मैं फिर आप सबका मुख्यमंत्री निवास में हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेहमान हैं, मुख्यमंत्री मेहमान हैं। ये कार्यक्रम में अभी चेक वितरण होगा, किट वितरण होगा और उसके बाद आपका प्रेम के साथ भोजन होगा। हम बैठ के भोजन भी करेंगे। आप सब मेरे निमंत्रण पर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, संत रविदास महाराज की, नर्मदा मैया की धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने समाज के इस वर्ग के बारे में इतनी उदारता और गंभीरता